अब तक यूआईडीआई के केवल 2 ही आधार सेवा केंद्र थे, एक इंदौर में और एक भोपाल में। और इन दोनों आधार सेवा केंद्र पर आम जनता का इतना विश्वास था कि प्रदेश के कोने-कोने से लोग इंदौर और भोपाल अपनी आधार संबंधित कार्यों के लिए आते थे। जनता के इसी विश्वास को देखते हुए भारत सरकार ने एक पहल करी कि देश के लगभग हर जिले में यूआईडीआई का खुद का एक आधार सेवा केंद्र होना चाहिए। और मुरैना का ये आधुनिक यूआईडीआई का सेवा केंद्र इसी कड़ी के अंदर आज खोला जा रहा है, जिसका शुभारंभ जिला कलेक्टर श्री लोकेश जांगीर करेंगे। ये जो आधार सेवा केंद्र है, ये सप्ताह के 7 दिन खुला रहेगा और यहाँ पे आम जनता के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की भी व्यवस्था है, ताकि वे सुविधानुसार समय लेकर यहाँ पे अपने कार्य के लिए आ सकें और उनको इंतज़ार ना करना पड़े। कौन-कौन से काम किए जाएंगे इसमें? यहाँ पे जितने भी आधार संबंधित कार्य होते हैं, वो सारे यहाँ किए जाएंगे। बुजुर्गों का आधार बनाना, 18+ का आधार बनना, बायोमेट्रिक अपडेट, किसी को फ़ोन नंबर, तो जितने भी आधार संबंधित कार्य होते हैं वो इस एक छत के नीचे आम जनता को मिलेंगे। अन्य जगह लोक सेवा चल रहा है, उनका क्या होगा? जी, अन्य लोक सेवा केंद्र चल रहे हैं वहाँ पे? देखिए आपने देखा होगा कि अन्य लोक सेवा केंद्र में भी काफ़ी भीड़ रहती है। हमने भी देखा है कि लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस आधार सेवा केंद्र के आने से एक अल्टरनेट लोगों को मीन्स मिल जाएगा। प्लस कई कार्य ऐसे होते थे जो यूआईडीआई के भोपाल और इंदौर में ही होते थे। किसी की बायोमेट्रिक समस्या है तो वहीं होते थे। वो सारे कार्य के लिए अब इंदौर या भोपाल नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे हो जाएंगे। जी, नहीं निःशुल्क नहीं, चार्जेस तो वही हैं। केवल नए आधार और जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट है वो निःशुल्क रहेंगे। और जो जी निःशुल्क रहेंगे नए आधार और मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। एड्रेस अपडेट के चार्ज हैं 75, एड्रेस या मोबाइल नंबर, और किसी को बायोमेट्रिक अपडेट कराना हो, फोटो चेंज करानी हो, तो उसके यहाँ पे नेशनल लेवल पे 2 एजेंसीज के साथ में करा है। एक बीएलएस है, एक प्रोटीएन है। यहाँ पे प्रोटीएन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक यूआईडीआई का खुद का ऑफिसर पोस्ट होगा जो यहीं बैठ के सारी सेवाओं का ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट देखेंगे। मेरा हो गया नहीं नहीं, वो सब यहीं से होंगे। इसी के लिए यूआईडीआई का एक डेडिकेटेड हमारा खुद का स्टाफ एक यहाँ बैठेगा जो हमसे संपर्क में रहेगा भोपाल से, और उसमें तो उसके लिए फिर लोगों को वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे कार्य हो जाएगा। सर जो नाम में करेक्शन आता है तो अभी राजपत्र का बोला जा रहा है। हाँ, नाम पत्र अगर आप अपना पूरा नाम चेंज कर रहे हैं, जैसे कि पूरा नहीं, जैसे किसी में स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए राजपत्र की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। माइनर नेम चेंज है, सरनेम चेंज है, इसके लिए राजपत्र नहीं लगता है। राजपत्र केवल अगर आपको पूरा नाम चेंज कर रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी ही पूरी चेंज हो रही है कि आप अशोक से समीर हो रहे हैं, तो फिर भारत सरकार के अनुसार राज्य पत्र ही एकमात्र डॉक्यूमेंट है जो जिससे आप पूरा नाम चेंज कर सकते हैं। अब तक 12 केंद्र चालू हो गए हैं। मुरैना जो है अपना ये 12वां यूआईडीआई का आधार सेवा केंद्र है। आज 3 आधार सेवा केंद्र चालू हुए हैं, ग्वालियर, मुरैना और सागर। और अगले 3 महीनों में 24 और जिलों में यूआईडीआई के नए आधार सेवा केंद्र चालू हो जाएंगे। जनता से क्या अपील करना चाहोगे? आम जनता से ये अपील करता जाएंगे कि इस आधार सेवा केंद्र का पूरा उपयोग करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो 5 से 7 और जो 15 से 17 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनको अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराना कंपलसरी होता है। उसको हम मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट कहते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चों के बायोमेट्रिक चेंज होते हैं, तो उनको आगे जाके समस्या नहीं आए। और जब वो कोई ऑथेंटिकेशन करें, अपना अंगूठा लगाएं या आइरिस दें, तो वो हो सके ऑथेंटिकेशन, इसलिए अपना मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी है। 5 से 7 साल और 15 से 17 साल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर 5 साल से ऊपर के जिनके बायोमेट्रिक नहीं आ रहे हैं जी, बच्चों के, उनको क्या फैसिलिटी है उनके लिए? नहीं यहाँ पे आके वो कराएं अपना 5 से 7 वाले जो एज ग्रुप के हैं। उनके बायोमेट्रिक ही नहीं आ रहे हैं। बायोमेट्रिक नहीं आ रहे हैं तो यूआईडीआई वैसे तो हम 4 अटेम्प्ट लेते हैं, और 4 अटेम्प्ट के बाद जो बेस्ट बायोमेट्रिक होता है वो उसको ऑटोमेटिक सेव कर लेता है, तो इसको फोर्स्ड कैप्चर कहते हैं। ये सुविधा हमारे क्लाइंट में उपलब्ध है। किसी व्यक्ति ने 2 बार अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा दिया, अगर तीसरी बार अपडेट कराता हुआ हो जाएगा क्या? दिल्ली आना पड़ेगा? यहाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, और वो बर्थ सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन नंबर वही होना चाहिए जो उसके पुराने बर्थ सर्टिफिकेट